नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर, जब पंच की जुबान बन जाती है परमेश्वर की वाणी। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां अभी तक इंसान के दिल में न्याय जीवित था, जहां पंच की कुर्सी पर बैठकर कोई भी इंसान सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता बल्कि बन जाता है परमेश्वर की जुबान। गांव था आलमपुर, हरियाली से भरपूर, मिट्टी की महक से भीनी भीनी हवा, जहां सुबह होते ही बैलों की घंटियां बजती थीं और शाम को चौपालें सजती थीं। इसी गांव में रहते थे दो आत्मीय मित्र, चुम्मन शेख और अलगू चौधरी। बचपन एक साथ बीता। जब एक को सर्दी लगती तो दूसरा भी चादर ओढ़ लेता। जब एक के खेत में फसल काटी जाती तो दूसरा बैल लेकर वहां पहुंच जाता। लोग उन्हें देखकर कहते थे, इनका आपस का मेल तो जैसे राम और लक्ष्मण का हो, एक दूसरे के सुख दुख के साथी, बिना बोले समझने वाले। पर कौन जानता था वक्त दोनों को ऐसी राह पर ला खड़ा करेगा जहां आत्मा और संबंध के बीच युद्ध होगा। कहानी का पहला मोड़, बूढ़ी खाला की पुकार। चुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, उम्र का आखिरी पड़ाव था उनका। चुम्मन ने उन्हें समझाया, खाला, आप जमीन हमारे नाम कर दीजिए, हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। भरोसा था, अपनापन था। बूढ़ी खाला ने सब कुछ चुम्मन को दे दिया, सिर्फ एक उम्मीद पर, बुढ़ापे में कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा, जो दवा देगा, जो अपनी कहानियां सुनेगा। शुरुआत में सब ठीक चला। चुम्मन और उसकी पत्नी खाला को रोटी देते, बात करते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता व्यवहार बदल गया। अब खाला के कहने पर ताने मिलते, क्या कोई जमीन मुफ्त में दी थी और कितने दिन जिएंगी आप। रोटी पर नमक कम होता, गर्म कपड़े के बदले चिथड़े मिलते। खाला रोती, पर कहे किससे। एक दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। गांव में खलबली मच गई। पंचायत का दिन, परीक्षा का क्षण। गांव की पुरानी चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। प्याऊ से पानी पीते हुए लोग कानाफूसी कर रहे थे। चुम्मन के खिलाफ कौन बोल सकता है। खाला ने नाम लिया है अलगू चौधरी का। अलगू चौधरी यानी चुम्मन का सबसे निकटतम मित्र। गांव वालों को लगा अब न्याय नहीं होगा, दोस्ती भारी पड़ेगी। लेकिन जब अलगू पंच की कुर्सी पर बैठा तो चेहरे का रंग ही बदल गया। आंखें गंभीर, माथे पर चिंता की रेखा और स्वर में परमात्मा की गूंज। आज मैं पंच हूं, मैं जानता हूं चुम्मन मेरा मित्र है, लेकिन पंच बनते ही न कोई दोस्त रहता है न दुश्मन। पंच की जुबान से केवल ईश्वर बोलता है। बूढ़ी खाला कांपती आवाज में सब कुछ कहती है, मैंने सब कुछ दिया, सिर्फ 2 रोटियों के बदले, और आज ये कहते हैं मेरा कोई हक नहीं। चुम्मन कुछ न बोल सका। अलगू ने फैसला सुनाया, जिसने सेवा का वादा किया और न निभाया उसे अब अधिकार नहीं। खाला स्वतंत्र है, वे जहां चाहें वहां जा सकती है। दोस्ती टूटती है। फैसला होते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। चुम्मन की आंखें जल रही थीं, दिल टूट चुका था। अलगू ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, यह बात उसने सबसे कही और अलगू से संबंध समाप्त कर दिए। पर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। दूसरा मोड़, अब चुम्मन बनता है पंच। कुछ महीने बीते। अलगू का एक व्यापारिक विवाद हो गया। बैल बेचने के बाद खरीदार ने पैसा देने से मना कर दिया। पंचायत बैठी और इस बार पंच बनाया गया चुम्मन शेख को। अब गांव वालों को लगा अब तो बदला लिया जाएगा। पर जैसे ही चुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा, उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब अलगू ने सत्य का साथ दिया था। उसके अंदर एक संघर्ष शुरू हुआ, क्या मैं भी वही करूं जो अलगू ने किया। लेकिन फिर उसकी आत्मा ने कहा, नहीं, मैं पंच हूं, और पंच जब बोलता है तो खुदा बोलता है। और उसने दिया निष्पक्ष, सत्य और न्यायपूर्ण निर्णय। अलगू को मिला उसका हक। अलगू की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों मित्र फिर से गले मिले। गांव की चौपाल गूंज उठी। आज पंच नहीं बोले, आज ईश्वर ने न्याय किया है। कहानी की सीख, पंच का हृदय मंदिर बन जाता है। पंच परमेश्वर केवल कहानी नहीं, यह जीवन का आदर्श है, जहां संबंध
मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म और न्याय को स्थान दिया जाता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य पंच बनता है तो वह केवल न्याय नहीं करता, वह परमात्मा की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।